हेलो क्लास 10th, वेलकम बैक माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम आपका जो मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो है ये नया सिलेबस है। ठीक है, जो बोर्ड एग्ज़ाम का आपका नया सिलेबस है। ठीक है, जो पुराना सिलेबस है वो इसमें से कट चुका है। ये जो बुक है ये पूरी नए सिलेबस की बुक है। ठीक है, तो आज मैं आपको नया सिलेबस जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो इसका जो इंट्रोडक्शन जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इजी इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन समझने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इंट्रोडक्शन में जो मैं यूक्लिड बियाजेन एल्गोरिथम था वो पूरी तरह हट चुका है। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, उसको हम देखेंगे और उसके आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो नया सिलेबस है तो इसको बहुत आसानी तरह से हम समझेंगे। देखिए आप यहाँ पर आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो पूरी तरह से इसमें से हट चुका है। ठीक है, अब इस बार आपकी बोर्ड एग्जाम में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो नहीं आएंगे। ठीक है, इस बार आपकी जो प्रश्नावली फर्स्ट है, ठीक है, आपकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट है उसमें जो है ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, ये जो पहले 1.2 थी, अब ये 1.1 हो चुकी है। ठीक है, ये नया सिलेबस है। ठीक है, याद रखना ये आपका क्या है, ये आपका न्यू सिलेबस है। ठीक है, ये आपका नया सिलेबस है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 करा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी प्रश्नावली है। ठीक है, आपकी जो ये वाली प्रश्नावली है वो बहुत ही ईजी है और इसको सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो चलिए कॉपी पर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1, ठीक है, तो उसके आज हम सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो सारी संख्याएं 140, 156, 3825 और 5005 और 7429। ठीक है, 5 संख्याएं हैं, इनको हमको करना है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, पहले सबसे पहले समझते हैं अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले एक ही आप समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी, 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट इस प्रकार चलते रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमारी क्या है चलते रहेंगे वो संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से डिवाइड हो। ठीक है, और किसी और संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये क्या है, सब क्या है, सारी अभाज्य संख्याएं। और इन्हीं संख्याओं के आधार पर हम क्या करेंगे, संख्याओं को गुणनखंड करेंगे। ठीक है, उनको तोड़ेंगे। ठीक है, उनके फैक्टर करेंगे। ठीक है, उन्हीं संख्याओं के फैक्टर करेंगे। ठीक है, जैसे नंबर 1 सबसे पहला आपका संख्या है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपका 140। ठीक है, बहुत ही सरल है। ठीक है, ये जो है एचसीएफ एलसीएम वाले सवाल हैं सारे। ठीक है, तो 140 को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, देख लीजिए 140 को हम ऐसे तोड़ेंगे, 140 लिखेंगे। अब आपको तोड़ना कैसे है, इन्हीं अभाज्य संख्याओं से तोड़ना है। ठीक है, इसलिए इसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं क्योंकि इसको सारी अभाज्य संख्याओं से ही तोड़ते हैं। ठीक है, कोई और भाज्य संख्याओं से इसको नहीं तोड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 से तोड़ेंगे, 2 से चेक करेंगे कि टूटता है नहीं टूटता है। हाँ, 2 से टूट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 से टूट जाएगा ना। तो 2 सत्ती 14, ठीक है, और 2 शून्यम 0, ठीक है, और 2 से टूट जाएगा, 2 तियाँ 6, ठीक है, और 2 एक बचेगा, 2 पंचे 10। ठीक है, ये तो आपका आता ही होगा, ये तो कक्षा 6 की मैथ है। ठीक है, ये एचसीएफ एलसीएम वाली जो मैथ है एक क्लास 6 क्लास 7 की मैथ है। ठीक है, और ये क्लास 10 में दे रखी है, तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो आप देखो 2 से नहीं टूटेगा तो 3 से चेक करेंगे, तो 3 एकम 3, 3 से नहीं टूटेगा। फिर किससे चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे। ठीक है, अभाज्य संख्याओं से, सिर्फ अभाज्य संख्याओं से चेक करेंगे, तो 5 सत्ते 35। उसके बाद 7 बजेगा, तो 7 केवल 7 से टूटेगा ना, तो 7 एकम 7, ये तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 140 बराबर, देखो किस से टूटा, 2 से टूटा, फिर 2 से टूटा, फिर 5 से, फिर 7 से, जिससे आपका फैक्टर हुआ है वो आपको यहाँ पर लिख लेने हैं। ठीक है, आपको किस रूप में व्यक्त करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको जितने भी संख्याएं हैं अभाज्य के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, देखिए 2, यहाँ पर 2 कितनी बार है,
2 बार है तो 2 की पावर 2 कर देंगे, ठीक है। 2 बार है, ठीक है। गुणा 5, 5 कितनी बार है, 1 बार है तो 5 की पावर 1 होगी, तो 5 की पावर 1 होगी ना, तो 1 पावर को हम लिखते नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार 7 को ऐसे लिख देंगे। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल, ठीक है। इतना शॉर्ट आंसर है, ठीक है। पहले फैक्टर करेंगे इस प्रकार, ठीक है। फैक्टर करने के बाद यहाँ पर जितनी जो भी संख्याएं जितनी भी होंगी, अगर 3 2 होते तो 2 की पावर 3 लिख लेते, ठीक है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर इसका आंसर निकाल देंगे, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट है। देखो इसमें एक और देख लेते हैं, 156 वाला है। 156 वाला आप कर लेना, ठीक है इसको, क्योंकि ये बहुत ही सरल है, इसको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं थोड़ा लॉन्ग वाला है जो उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे दूसरा आपका 3825 वाले को दिखाता हूँ मैं, ठीक है। 3825 को हम सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। इसको भी ऐसे तोड़ेंगे। 3825 किससे तोड़ेंगे, अभाज्य संख्याओं से, ठीक है। इसलिए इसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। 2 से टूटेगा नहीं टूटेगा, 5 है यहाँ पर विषम संख्या है, ठीक है। 3 से चेक करोगे, 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6 2, हाँ ये 3 से टूट जाएगा। देखो 3 एकम 3, 3 दूना 6 2 बचेगा 22, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 पंचे 15, ठीक है। ये आपको फैक्टर करना आता होगा, ठीक है। क्लास 6 में आपने ये सीखा होगा फैक्टर करना। क्लास 6 7 8 सभी फैक्टर करना आप वहाँ पर आपने सीखा होगा। तो 3 से दोबारा टूट जाएगा, 3 चक्को 12, 3 दूना 6 और 3 पंचे 15, ठीक है। दोबारा 3 से टूटेगा, 3 एकम 3 नहीं टूटेगा, 3 चक्को 12, फिर 5 नहीं टूटेगा, तो सीधे किसी टूटेगा 5 है ना, तो 3 के बाद क्या आता है 5 आता है, तो 5 से तोड़ेंगे अभाज्य संख्याओं से, ठीक है। तो 5 अट्ठे 40, 2 तो 5 बच्चे 25, फिर 5 से तोड़ेंगे, देखो 17 पंचे 85, फिर 17 कैसे टूटेगा, 17 से टूटेगा, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे 3825 बराबर क्या लिख लेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ये इसके क्या है फैक्टर है, ठीक है। इतने इसके क्या है फैक्टर हैं। तो अब इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो 3 कितने बार है, 2 बार है, तो 3 की पावर 2 लिख लेंगे। उसके बाद 5 कितनी बार है, 5 आपके 2 बार है, तो 5 को 2 बार लिख लेंगे। 17 कितनी बार है, 17 आपके 1 बार है, तो 1 आपको लिखते नहीं है, ठीक है। 17 की पावर 1 लिखते नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, बहुत सरल है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका बहुत सरल है। इसका अगला देखिए 5005, इसको आप सॉल्व कर लेना, ज़्यादा जो है टफ नहीं है, ठीक है। मैं इसको एक और बता देता हूँ, मैं चौथा वाला बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वाला मुश्किल सा है, 7429, ठीक है। 7429 इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको भी इसी बार तोड़ेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखेंगे 7429। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे 2 से 3 से, ठीक है। ये ना 2 से टूटेगा, ना 3 से टूटेगा, ना 5 से टूटेगा। ये क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग है, थोड़ा मुश्किल भी है, तो ये डायरेक्ट टूटेगा 17 से, ठीक है। आप 2 से चेक करोगे, 3 से 5 से 7 से 11 से 13 से 15 से, तो यहाँ तक क्या होगा नहीं टूटेगा, तो किसी टूटेगा 17 से, ठीक है। तो 17 चक्को 68, कितना 6 62, 17 51 11 और 19, 17 7 119, ठीक है। फिर ये किसी टूटेगा 19 से, ठीक है। तो 19 दूना 38, 5 और 19 तिया 57, ठीक है। फिर कितने से टूटेगा 23 से, 23 एकम 23, तो हम इसको लिख देंगे 7429 इक्वल टू लिख लेंगे 17 गुणा 19 गुणा 23, ठीक है। तो सब सिंगल है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सारे जो है सिंगल हैं, तो ये आंसर है, ठीक है। तो इसके सारे जो इसका दूसरा और इसका जो चौथा, उनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी है, ठीक है। क्लास 6 7 का है मैथ, ठीक है, जहाँ पर हम फैक्टर करते थे, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात निकालने हैं, ठीक है। पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं तथा इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। देखो ये फॉर्मूला होता है, ये इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ा नहीं इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। ये फॉर्मूला होता है कि 2 संख्याओं का
गुणनफल दो कौन सी संख्या है, जो संख्या आपको वहाँ पर दी रहेंगी, ठीक है। गुणनफल बराबर तो होता है उन संख्याओं का HCF गुणा LCM, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। दो संख्या जो आपको दी रहेंगी वो संख्याएं और उनका LCM और HCF की गुणा करोगे तो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसको आप याद रखिए। अब इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 1 है, 2 का नंबर 1 देखिए 26 और 91, क्या है 26 और 91, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 26 और 91 के फैक्टर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कर लीजिए आप 26 91 फैक्टर, ठीक है, 26 और 91। अब देखो पहले 2 से तोड़िए, टूट जाएगा 13 2 26 और 91 नहीं टूटेगा, 91 को ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अभी 2 से नहीं टूटेगा, 3 से चेक कीजिए, 3 से वाला चेक टूटेगा, नहीं टूटेगा, 3 3 9 नहीं टूटेगा, 4 फिर इसके बाद 5 से नहीं, 6 7 से, हाँ 7 से टूट जाएगा, ठीक है। ये टूटेगा 7 से, 13 से ले लीजिए इसको और ये होगा 13 7 91। फिर दोनों कैसे टूटेंगे, 13 से टूटेंगे, ठीक है। 13 कम 13 13 कम 13। तो आपको फैक्टर करना तो आता होगा, ठीक है। ये क्या है, फैक्टर है। यहाँ पे आप देखो, मैंने आपको सरल बताऊंगा सीधे फैक्टर करना, 26 और 91 इस प्रकार लिख लेना है, ठीक है। अब देखो 26 कैसे टूटा है आपका, 26 पहले 2 से टूटा, 13 आया तो 2 से टूट गया, तो 2 से लिख देंगे। फिर 13 किसे टूटा, 13 फिर टूटा आपका डायरेक्ट 13 से टूटा है, तो 13 से टूटा है, तो ऐसे लिख देंगे। तो चेक कर लेंगे, 13 दूना 26, 13 दूना 26, सही हो रहा ना। ऐसे चेक भी करते रहना, ठीक है। 91 देखो, 91 2 से नहीं टूटा है, 7 से टूटा है। किससे टूटा है, 7 से गुणा फिर किससे टूटा है, 13 से, 13 7 91। अब देखो इसमें बनाएंगे हम जोड़े, जो जोड़ा बन जाएगा, ठीक है, जितने भी जोड़े बन जाएंगे उनके आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। कितना जोड़ा बना, एक ही जोड़ा बना ना, तो एक ही जोड़ा वहाँ पर हम लिख देंगे, ये आपका हो जाएगा HCF, ये क्या हो जाएगा आपका HCF, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इसका LCM, ठीक है। तो LCM निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो जो संख्या बची हैं 2 फिर 7 और इसमें से एक 13, इसमें से एक जोड़े को पूरा 2 संख्याएं लिखने की आवश्यकता नहीं है, खाली एक संख्या लिखते हैं, ठीक है, एक जोड़े को लिखते हैं, ठीक है। हाँ ये याद रखना है LCM में। देखो तो 13 7 91 दूना 182, 182 क्या हो गया इसका, 182 हो गया इसका LCM, ठीक है। अब देखो, अब इस फॉर्मूले को लगाना है, दो संख्या का गुणनफल, फॉर्मूले को लगाना है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, देखो अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, या प्रश्नानुसार या सूत्र के अनुसार, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन सी हमारी, दो संख्याएं हमारी यहाँ पर 26 और 91 है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल कर रहा है, तो दो संख्याएं हमारी 26 और 91 है, यानी गुणनफल मतलब आपस में मल्टीप्लाई, 26 गुणा 91 बराबर क्या होगा, HCF गुणा LCM। HCF कितना है, 13 गुणा 91, ठीक है, 13 गुणा 91। ये दोनों आंसर क्या आना चाहिए, बराबर आनी चाहिए, ठीक है। देखो गुणा कर लीजिए, 26 गुणा आपका 91 क्या है आपका, 26 गुणा 91, ये होगा आपका 2366, कितना होगा 2366। इसको कर लीजिए, 13 एकम 13 की 3, ठीक है, हासिल 1, 13 नम्मा 100, रुक जाओ 1 मिनट, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, ये गलत हो गया। देखो यहाँ पर है HCF गुणा LCM, सॉरी देखो मिस्टेक होगी, यहाँ पर है HCF गुणा LCM, तो हमें HCF और LCM लिखना पड़ेगा। हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 13 गुणा 182, क्या लिखना पड़ेगा, 13 गुणा 182, ठीक है। 26 गुणा 91 आप करोगे तो 2366 आएगा, ठीक है। अब 13 गुणा 182 कितना था, ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 13 दूना 26, 26 की 6, हासिल लगो 2, 13 104, 104 और 2 106, 106 की 6 हासिल 10, 13 कम 13 और 10 23, ये देखो 2366 और ये 2366, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए ना। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड, ये आपका इक्वल हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। ये हमको प्रूफ करना था, ठीक है। इसका अगला देखिए, इसी का दूसरा है, देखो इसका दूसरा है 510 और 92, ठीक है, 510 और 92, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना, बहुत सिंपल है भाई, आपको फैक्टर करना आना चाहिए, ठीक है, फैक्टर करना आपको आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर फैक्टर करेंगे इसके, यानी गुणनखंड करेंगे
510 और 92 के, ठीक है। देखो 510 और 92 को फैक्टर करेंगे। देखो पहले 2 से टूटेगा, हाँ ये वाला टूट जाएगा 2 से, 0 है ना आपस में लास्ट में, 2 दूना 4, 1 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, ये भी टूट जाएगा, 2 चक्को 8 और 2 छक्के 12, 2 से और टूट जाएगा ये वाला, तो 2 से तोड़ लेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे क्योंकि ये टूटेगा नहीं 2 से अब, ठीक है। तो ये जगह 23, 23 दूना 46 होगा ना। तो आप देखो अब ये 2 से टूटेगा, 3 से चेक कर लेते हैं इसको, 3 8 24, हाँ ये 3 से टूट जाएगा, 3 8 24, 1 3 पंचे 15 और ये 23 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब ये 3 से टूटेगा, 3 दूना 6 नहीं टूटेगा, सीधे किससे चेक करेंगे, 5 से, अभाज्य संख्याओं से, ठीक है, सिर्फ अभाज्य संख्याओं से चेक करेंगे। 17 पंचे 85 और 23 ऐसे ही रहेगा आपका। फिर ये 17 से टूटेगा, 17 एकम 17 और 23 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। फिर ये 23 से टूटेगा, 23 एकम 23, ठीक है। इतना आपको फैक्टर करना आ गया होगा ना। तो फैक्टर करना ईजी है, ठीक है। क्लास 6 से हम इसको सीखते हुए आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 510 बराबर और 92 बराबर, ठीक है। देखो 510, अब देखो 510 कैसे टूट रहा है, 2 से टूटा, 255 आया तो 2 से टूटा लिख देंगे। फिर 255 2 से नहीं टूटा है, किससे टूटा, 3 से टूटा, 85 आया है, 3 से टूटा है, ठीक है। जिससे टूट रहा है वो लिखना है, ठीक है। 85 किससे टूट रहा है, 5 से, 17 आया, ठीक है। फिर 17 किससे टूट रहा है, 17 से टूट रहा है, ये हो गया। 70 पंचे 85, 85 दो 2 3 6, 6 पंचे 30 और 30 गुना 70 करोगे 510 हो जाएगा, ठीक है। चेक भी करते रहना। आपका 92 देखो, 92 2 से टूटा 46, फिर ठीक है, फिर 46, फिर 2 से टूटा है 23 आया, फिर 23 आपका किसी से नहीं टूटा है, सिर्फ 23 से टूटा है, तो 23 यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। देखो कितने जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़ा बन रहा है, एक ही जोड़ा बन रहा है। जितने जोड़े बन रहे हैं उनको लिख देंगे आपस में HCF, वो हो जाएगा आपका HCF, ठीक है। अब लिखेंगे LCM। LCM क्या होगा, LCM होगा आपका, देखो पहले एक जोड़ा है ना, एक जोड़ा में से एक ले लेंगे, खाली 2 संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है, खाली एक ही जोड़ा लिखते हैं, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद 2 बचता आगे हमारा ये वाला, फिर वाला 3, फिर वाला 5, फिर 17, फिर 23, ठीक है। देखो ये आपका LCM निकल जाएगा, ठीक है। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आपका निकल जाएगा 2360, कितना निकलेगा, 2360, 2360। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना तो 2360 आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब वही फॉर्मूला किसके अनुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार कर लेंगे क्या, 2 संख्याओं का आपस में गुणनफल। 2 संख्या कौन कौन सी हैं, 510 गुणा 92, ये फॉर्मूला है, ठीक है। 510 गुणा 92 बराबर क्या होगा, HCF गुणा LCM। 2300 HCF कितना है, 2 गुणा LCM कितना है, 2360, ये देखिए, ठीक है। इसको हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं पूरा, ठीक है। देखो आप 510 गुणा 92 करोगे तो कितना होगा, ये होगा आपका, जब इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो ये होगा आपका 46,920, कितना होगा, 46,920, ठीक है। 46,920 बराबर, अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए। देखो 2 शून्य 0, 2 छक्के 12, 2 3 6, 1 2 3 6, ठीक है। सॉरी 2 छक्के 12, 2 हाथ से लगो 1, ठीक है, 2 3 6 1 है 7, ठीक है। ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, 23, अच्छा 23,460, सॉरी ये LCM गड़बड़ लिख दिया हमने, ये 23,460 निकलेगा, ये कितना निकलेगा, 23,460 निकलेगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर गलती होगी, ये होगा 23,460, ये मल्टीप्लाई में गड़बड़ होगी, ठीक है। 23,460 निकलेगा, ठीक है। यहाँ बीच में 4 आएगा, अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 शून्य 0, 2 छक्के 12 की 2 हाथ से लगो 1, ठीक है, 2 चक्को 8 और 1 है 9, ठीक है, 1 है 9, 2 3 6 और 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4। तो ये देखो आपका आ गया ना 46, लेफ्ट हैंड साइड
बराबर राइट हैंड साइड। थोड़ा सा कटफट हो गया ना, तो कटफिट हो गया, थोड़ा माफ़ करना, ठीक है। बाकी आंसर आपका निकल गया, ठीक है। बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं देखो यहाँ पर इसको यहाँ पर समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। दो संख्या दी रहेंगी, उनका आप क्या करोगे, फैक्टर करोगे, ठीक है। फैक्टर करके इस प्रकार एचसीएफ निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। एचसीएफ आपने 6, 7, 8 में सीखे होंगे, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम निकाल लिया, फिर जो भी दो संख्या होंगी उनके आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे, उनके आपस में क्या लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। और जो एचसीएफ और एलसीएम निकला है उनका भी आपस में क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। और दोनों क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। अगर बराबर नहीं आ रहे ना, तो आपका या तो एचसीएफ एलसीएम गलत हो गया, या आपका कुछ ये वाला गुणनफल गलत हो गया है, ये समझ लेना, ठीक है। नहीं तो ये बराबर आते हैं, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको याद भी रखना, ठीक है। और इसका जो बचा हुआ तीसरा है, ठीक है, दूसरा मैंने सॉल्व करा दिया, तीसरा है उसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है अभाज्य गुणनखंडी विधि द्वारा निम्नलिखित के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। बहुत ही सरल, ठीक है, बहुत ही ईजी। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने, मैंने अभी एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालना सिखा रखा है, ठीक है। तो एक हम इसमें से एक निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको पूरा कंफर्म हो जाए, ठीक है। देखो 3 संख्याएं देखिए, 12, 15, 21, 12, 15 और 21 देखा ना। दूसरा है आपका 17, 25 और 29, और तीसरा आपका 8, 9 और 25, ठीक है। 3 संख्याओं के आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। हम यहाँ पर एक का निकालेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बहुत ही सरल है, इसको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है नहीं, मैं एक आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए, ठीक है। 12, 15 और 21, देखो 2 से तोड़ेंगे, 6 दूना 12, ये नहीं टूटेगा, इसको ऐसे ले देंगे, ये भी नहीं टूटेगा, इसको भी ऐसे ले देंगे, 2 से और टूट जाएगा, 3 दूना 6, 15 नहीं टूटेगा, ऐसे ले देंगे, 21 को हम ऐसे ले देंगे, ठीक है। अब देखो 3 से टूट जाएगा, हाँ 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और 3 सत्ते 21, ठीक है। अब देखो अब ये सीधे टूटेगा 5 से, ये वाला टूटेगा, ठीक है। 5 एकम 5 और 7 नहीं टूटेगा, 7 को ऐसे ले देंगे, फिर टूटेगा 7 से, 1, 1 और 1, हो गया ना। बहुत सिंपल था, ठीक है। अब क्या लिखना आपको इधर लिखनी है संख्याएँ 12, 15 और 21, यहाँ पर ऐसे संख्या लिखनी है, ठीक है। इनके फैक्टर लिख लेने यहाँ पर, कैसे कैसे टूटे करके, ठीक है। देखो 12 2 से टूटा 6 आया, ठीक है। 6 फिर 2 से टूटा 3 आया, 2 से टूटा, फिर 3 से टूटा 1 आया, 3 से टूटा ना, 3 दूना 6 दूना 12, सही हो गया ना। चेक करते रहना, ठीक है, बीच में, नहीं तो आंसर ख़राब भी हो सकता है आपका। यहाँ पर ध्यान देना। 15 आपका 2 से नहीं टूटा है, 2 किसी टूटा, 3 से टूटा है, तो 3 से टूट के कितना आया, 5 आया, और 5 से टूटे 1 आया था ना, 3 पंचे 15, ही से हो गया। 21 भी आपका 3 से टूटा था, तो 3 से टूटा था, 7 आया, 7 फिर किससे टूटा था, 7 से टूटा था, तो 3 सत्ते 21, तो जोड़ा किसका बन गया, 3 का, ठीक है। एक जोड़ा बन गया 3 का, ठीक है। तो ये जो जोड़ा होता है ना, इसको बोलते हैं एचसीएफ। अगर 2 जोड़े होते, अगर 2 जोड़े बनते हैं तो दो जोड़ों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो एक ही जोड़ा बना है, तो एक ही जोड़े को हम लिख लेंगे 3। 3 क्या हो गया आपका एचसीएफ। अब क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम देखो बची हुई संख्या है 2, ये 2 बचा है, ठीक है। फिर ये वाला 2 बचा है, फिर इस 3 में से एक 3 ले लेंगे, ठीक है। इस जोड़े में से एक 3 ले लेंगे, ठीक है। फिर 5 बचा है, फिर 7 बचा है। ये देखो इतना बहुत सिंपल है, ठीक है। क्लास 6 का सवाल है और 10th में आया है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूना 4, 3 12, 5 60 और 60, 6 सत्ते 42, 420। 420 क्या आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सरल था। बाकी जो इसके बचे हुए 2 हैं ना, 17, 25, 29 और 8, 9, 25, इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसको भी सॉल्व कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है और एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए। इसको आप लिख लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न। इसको आप पहले से लिख लीजिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखो इसमें, इस क्वेश्चन को मैं सिंपल कर देता हूँ। पहले इसमें हमको 2 संख्याएँ दे रखी हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं सिंपल करता हूँ। आज ध्यान से देखो, इसमें 306 और 357 क्या है आपकी संख्या हैं।
संख्या क्या है आपकी 306 और 657, ठीक है। ये क्या है आपकी संख्या है। और दो चीज़ और देखी हैं, और एच सी एफ देखा हमको, एच सी एफ बराबर देखा है कितना, देखो यहाँ पर लिख रखा है एच सी एफ 306,657 बराबर 9। एच सी एफ कितना देखा है 9। निकालना क्या है आपको एल सी एम, निकालना क्या है आपको एल सी एम। आपको समझ में आ गया होगा अब क्या निकालना है और कैसे निकालना है, कैसे निकालना है ये भी समझ में आ गया होगा। कैसे निकालना है, फॉर्मूले से। कौन से फॉर्मूले से, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एच सी एफ गुणा एल सी एम, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला भी ऊपर हमने इसको पढ़ा, ठीक है। दो संख्या कौन कौन सी है 306 और 657 का गुणनफल बराबर एच सी एफ गुणा एल सी एम, ठीक है। इसमें हम इसको रख देंगे, ठीक है। देखो दो संख्याएँ कौन कौन सी हैं 306 मल्टीप्लाई 657 बराबर एच सी एफ की जगह कितना रख लोगे 9 गुणा एल सी एम। एल सी एम आपको निकालना है तो इस एल सी एम को एल सी एम ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब मैं एल सी एम बराबर लिख लेता हूँ, एल सी एम बराबर सही रूप में लिख लेता हूँ उसको 306 गुणा 657। देखो जो ये 9 यहाँ पर गुणा में है, ठीक है, यहाँ आकर किस में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, भागे में आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। 9 से 306 कैंसिल कर देते हैं, देखो 9 3 27 और कितना बचता है 3 3 इधर 36, 9 चौको 36, ठीक है। तो आपको करना है 34 गुणा 657 करना है, ठीक है। और ये आपका निकल जाएगा आंसर। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई होकर आपका कितना आना चाहिए 22,338। कितना आएगा 22,338, ठीक है। मैंने पहले से मल्टीप्लाई करके रखा था, इसलिए आप इसको मल्टीप्लाई करके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 6n जो है कोई संख्या है, ठीक है। 6n का अभाज्य का गुणनखंड 0 अंक पर समाप्त होती है लिख रहा है ना। तो कोई n जो है प्राकृतिक संख्या के लिए, ठीक है। तो n क्या है 6n का क्या करेंगे हम, क्या करेंगे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, स्क्रीन पर आया था, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे 6n का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6n का अभाज्य गुणनखंड करने पर मैंने आपको फैक्टर करना भी बताया ऊपर को, ठीक है। कैसे करते हैं 6n बराबर कैसे टूटेगा 2 गुणा 3 टूटेगा ना, 2 3 6 और साथ में क्या है n, साथ में n है, ठीक है। अब लेकिन एक सिचुएशन होती है, चूँकि सिचुएशन ये होती है कि कोई प्राकृतिक संख्या, ठीक है, कोई प्राकृतिक संख्या ठीक है जो शून्य पर समाप्त होती हो, ठीक है, जो शून्य पर क्या होती हो समाप्त होती हो, ठीक है, शून्य समाप्त होती है, उसके लिए गुणनखंड क्या होना चाहिए, उसके गुणनखंड जो होना चाहिए, वो 2 गुणा 5 इंटू n के रूप का होना चाहिए, ठीक है, के रूप का और होना चाहिए। कैसे होना चाहिए अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, का होना चाहिए, ठीक है। अतः क्या होगा, अतः जो है 6n जो है शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है, समाप्त नहीं होगा। देखो क्या कह रहा है कि कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके गुणनखंड जो है 2 गुणा 5 के रूप में होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल समझा रहा हूँ। जैसे कोई संख्या 10 है, ठीक है, 10 के अगर आप फैक्टर करोगे तो देखो 2 5 10, 5 से 1, ठीक है, तो 2 से टूटेगा 5 से टूटेगा, कोई जो लास्ट शून्य पर समाप्त हो रही है, ठीक है, जो भी संख्या है, चाहे 50 लीजिए, ठीक है, देखो 2 से टूटेगा, ठीक है, 25, ठीक है, 5 से टूटेगा 5 से टूटेगा 5 ना,
तो 2 और 5 से टूटना चाहिए। किससे टूटेगा? 2 और 5 के से टूटेगा, ठीक है, या 2 से टूटेगा या 5 से टूटेगा। कौन सी वाली संख्या? जो शून्य पर समाप्त हो रही हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो 2 और 3 से जो संख्याएँ हैं वो शून्य पर समाप्त हो रही हों, वो 2 से तो टूट जाएंगे लेकिन 3 से नहीं टूटेंगे, ठीक है, 3 से नहीं टूटेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 और 5 से टूटना चाहिए, ठीक है। किससे टूटती हैं? 2 और 5 से टूटती हैं। तो यहाँ पर किससे टूटती है? 3 से नहीं टूटती हैं। किससे टूटती है? 2 और 5 से टूटती हैं, जो संख्याएँ शून्य पर समाप्त हो रही हो, ठीक है। ये आपको इतना समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है व्याख्या कीजिए, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों हैं? ये भाज्य संख्या हैं, भाज्य संख्या तो हैं लेकिन क्यों हैं ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। हम पहले मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं? माना ए बराबर मैं मान लेता हूँ, ए बराबर मैं मान लेता हूँ 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस का क्या है 13, ठीक है। इसको मैं यहाँ ए मान लेता हूँ और यहाँ पर इसको मैं मान लेता हूँ बी। बी बराबर क्या है आपका? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस का क्या है 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 13 क्या है प्लस में ना, तो 13 इसमें भी है, तो 13 मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। 13 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा? 7 गुणा 11, यहाँ से तो 13 कॉमन आ गया, प्लस यहाँ बचेगा 1, क्योंकि यहाँ से मैंने क्या कर लिया? 13 कॉमन ले लिया, ठीक है, ताकि इसको शॉर्ट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए शॉर्ट करने के लिए इसको मैंने यहाँ पर 13 यहाँ से कॉमन ले लिया। तो 13 तो अंदर देखिए 11 7 77 और 1 78, यानी 13 गुणा 78। 13 गुणा 78 कितना होगा? 13 गुणा 78 होगा आपका 13 1 104, ठीक है। 104 बचेगा कितना? 10, 13 7 91 और 10 101, ठीक है। इतना बचेगा ये 13 13 1 104 78 है ना, हाँ। 13 7 91 13 8 104, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए आगे देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए देखो ये 5 यहाँ पर भी है, एक 5 यहाँ पर भी है, तो मैं यहाँ से 5 को कॉमन ले लेता हूँ, 5 को कॉमन ले लेता हूँ, उभयनिष्ठ लेता हूँ, ठीक है, जिसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। 7 गुणा 6 5 कॉमन आ गया यहाँ से 4 3 2 1 और प्लस में क्या बचेगा? प्लस में 1 बचेगा, क्योंकि 5 वहाँ से उभयनिष्ठ आ गया। अब देखिए 5 देखो 2 1 2 2 3 6, ठीक है, 6 को 24 24 छक्के 144 44 सत्ते 144 सत्ते हो जाएगा आपका 1008। कितना होता है? 1008 होता है, ठीक है, 1008 और प्लस का 1 यहाँ पर जोड़ दिए इसमें, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 5 गुणा 1009, तो ये हो जाएगा आपका 5 नाम 45, ठीक है, 5 0 0 5 5045, ठीक है। अब ये कह रहा है इन संख्याएँ भाज्य हैं या नहीं है? भाज्य तो हैं, लेकिन क्यों हैं ये हमें चेक करना है, ठीक है। भाज्य संख्या के लिए कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है? कि संख्या जो होगी वो 1 से, स्वयं से और किसी अन्य और संख्या से भी क्या होनी चाहिए? विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। पहले मैं यहाँ 10 14 को 10 14 का फैक्टर करता हूँ। क्या किसी एक, देखो 1 से तो डिवाइड हो जाएगी, खुद से भी डिवाइड हो जाएगी, क्या किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो पाएगी? किससे हो जाएगी? 2 से हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में 4, देखो 2 पंचे 10, यहाँ पर 1 में 14 लेंगे तो 0 बनाना पड़ेगा, 2 7 14, 2 से डिवाइड हो जाएगी ना। तो इसको इतना, इस फैक्टर को इतना ही रहने दो, ताकि इसको समझ में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर भी इसको थोड़ा फैक्टर करके देख लेते हैं, फैक्टर करके समझ में आएगा, ठीक है। देखो 2 से नहीं होगा, 3 से चेक करिए, 3 3 9, सॉरी 3 निगम 3 2 3 से 18 2, ये नहीं होगा, 5 से होगा, ठीक है, 5 निगम 5, ठीक है, 5 0 0, फिर यहाँ पर देखो 4 में नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे 45 ले लेंगे, 5 9 45, फिर 5 से डिवाइड हो गया। तो देखो 1001 जो है, 1014 जो है किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक तो एक से डिवाइड हो जाएगा, और एक जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, और एक जो है खुद 1014 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी जो 5045 जो है वो किससे डिवाइड होगा? 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा
और 5045 से भी डिवाइड हो जाएगा ना। तो तीन कंडीशन होती है भाज्य संख्या के लिए। भाज्य संख्या के लिए तीन कंडीशन होती है, एक से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो और किसी अन्य संख्या से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी देख लीजिए, एक से विभाजित होनी चाहिए, खुद से विभाजित होनी चाहिए और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होनी चाहिए। तो ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है ना, इसलिए क्या है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे चूँकि क्या लिखेंगे, चूँकि भाज्य संख्या एक से व स्वयं के अलावा देखो, एक से भी डिवाइड हो रही है, स्वयं से भी डिवाइड हो रही है और के अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या हो रही है, से भी विभाजित हो रही है। ठीक है, विभाजित हो रही है, इसलिए क्या होगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसलिए भाज्य संख्या हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पर कट गया, इसलिए क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगी ना। समझ में आ गया ना, कुछ नहीं करना है। देखो सिंपल सा था, उसको मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, पूरा इसको मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ से 13 कॉमन लिया, यहाँ से 5 कॉमन लिया। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई करके मेरा ये आंसर आया और मैंने इसको फैक्टर करा। जो एक ही बाकी फैक्टर करने की आवश्यकता मुझे थी नहीं, मुझे ये चेक करना था कि ये भाज्य है या नहीं है। ठीक है, यहाँ 2 से डिवाइड होता था, ये 5 से डिवाइड होता। तो भाज्य के लिए 3 कंडीशन है कि खुद से डिवाइड होना चाहिए, एक से डिवाइड होना चाहिए और किसी अन्य संख्या यानी 2 से डिवाइड हो गया। यहाँ भी 1 से डिवाइड हो गया, खुद से डिवाइड हो गया और किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो गया। 3 कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, तो मैंने लिख दिया भाज्य संख्या एक से व स्वयं से के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही है, इसलिए यह क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका पूरा हो गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, आपने खेल का मैदान देखा होगा। ठीक है, जिसमें रनिंग ट्रैक भी आपने देखा होगा। ठीक है, उसी प्रकार का है, वृत्ताकार है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन आंसर इसका क्या है, बहुत शॉर्ट है। ठीक है, देखो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। वृत्ताकार पथ मतलब एक गोल रनिंग ट्रैक है। ठीक है, यहाँ पर गोल बनानी मुझे। ठीक है, इस प्रकार का रनिंग ट्रैक होता है। माना ये दोनों यहाँ पर हैं। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर आपका कौन है, यहाँ पर आपको लिख लो सोनिया, यहाँ पर आपको सोनिया है। ठीक है, और यहाँ पर आपका दोनों एक ही स्थान पर हैं। ठीक है, यहाँ पर रवि है। ठीक है, दोनों एक ही स्थान पर हैं और दोनों इसी डायरेक्शन में दौड़ना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, इसी डायरेक्शन में दौड़ना प्रारंभ करेंगे और एक ही साथ इसको लगेंगे 12 मिनट, इसको लगते हैं 18 मिनट। इतना समझ में आ गया ना। इसको एक चक्कर पूरा करने में रवि को 12 मिनट लगते हैं और सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लग रहे हैं। तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि कितने समय बाद ये दौड़ते दौड़ते इसी पॉइंट में आकर मिल जाएंगे। तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, सिंपल सा इन दो संख्याओं का एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, इन दो संख्याओं का एलसीएम निकाल देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को कितने लगते हैं, सोनिया को 18 कितने लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, सोनिया को कितने लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। और उसी एक चक्कर को रवि को कितने लग रहे हैं, को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, 12 मिनट लगते हैं। ठीक है,
और एक चक्कर रवि को कितना, एक चक्कर रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। एक चक्कर पूरा करने में रवि को कितने लग रहे हैं, 12 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। तो अब वे दोनों, ठीक है, वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर, वे दोनों एक स्थान कौन से स्थान पर, उसी स्थान पर, ठीक है, जहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया था उसी स्थान पर दोनों एक साथ मिलना चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, एक स्थान पर कैसे मिलेंगे, मैंने क्या कहा था, एलसीएम निकालेंगे। किस का एलसीएम, 18 और 12 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। एलसीएम निकाल देंगे मिनट के बाद, इतने मिनट के बाद, एलसीएम निकालने के बाद इतने मिनट के बाद जो होगा पुनः मिलेंगे। इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। वे दोनों एक स्थान पर एलसीएम 18-12 मिनट के बाद पुनः मिलेंगे। इन दोनों का सिंपल सा बात है, एलसीएम निकाल देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं 18 संख्या ले लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ 12। मैंने आपको फैक्टर करना भी सिखाया है, ठीक है। फैक्टर कैसे करते हैं, देखो 18 2 से टूटेगा 9 आएगा, 9 फिर 3 से टूटेगा 3 आएगा, फिर 3 से टूटेगा 1 आएगा ना, 12 2 से टूटेगा 6 आएगा, 6 फिर 2 से टूटेगा 3 आएगा, 3 से टूटेगा 1 आएगा, 3 3 9 2 18, 3 2 6 2 12, कितने जुड़े बन रहे हैं, 1 जुड़ा 2 जुड़ा। तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा, सॉरी हमारा एचसीएफ निकालने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। यहाँ पर एचसीएफ निकालने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है ना। तो एलसीएम निकालना है, डायरेक्ट लिखो एलसीएम निकालेंगे। एक तो ये वाला जुड़ा ले लेंगे 2, ठीक है। एक ही जोड़े की एक ही संख्या लेते हैं, ठीक है। एलसीएम निकालने में जोड़े की एक ही संख्या लेते हैं, ये याद रखना। 2 फिर ये वाला 2 बचा है आपका, फिर ये वाला 3 बचा है आपका, और फिर इस जोड़े की एक संख्या ले लेंगे गुणा 3। देखो 2 दूना 4 3 12 3 36 मिनट। आंसर क्या आ गया आपका 36 मिनट। 36 मिनट के बाद क्या होगा, वो दोनों यहाँ यहीं पर दोनों मिल जाएंगे एक साथ दोनों 36 मिनट पर एक ही साथ क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी था, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जो उन दोनों के टाइमों का एलसीएम निकाल देना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सरल था, क्वेश्चन काफ़ी लंबा था लेकिन आंसर बहुत शॉर्ट था, ठीक है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज होगी, एंड हो चुकी है। और आप क्या करेंगे, अगले जो क्लास में इसका जो अगली एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और साथ ही चैनल को करना सब्सक्राइब।